स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स विद वेरी 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 इंटरेस्टिंग मेथड विद फन, जहां पर हम बात करेंगे सुपर क्वेश्चंस एंड सुपर कॉन्सेप्ट की। इसके अलावा आज की क्लास हमेशा की तरह बड़ी ही शानदार होने वाली है। कल एक टॉपिक जो है थोड़ा सा रह गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हमने बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ा था। मैंने आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला सब कुछ बताया था। बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बच गए हैं जो कि आईआईटी, नीट, एनटीएससी या 12th क्लास के बोर्ड्स एग्जाम के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आते हैं और हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सब्जेक्ट है। एक बार यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर फिजिक्स के साथ आप इतने आसानी से खेलने लग जाएंगे, आपको इतना इजी सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। बट उसके लिए सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी क्लास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सेकंड क्लास है। 12th क्लास फिजिक्स, ऑल बोर्ड्स, नीट, आईआईटी, जेईई, एनटीएससी, इन सबसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो मैंने कल आपको बताई थी कि यदि हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो लाने में हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Vp माइनस Va इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। डेफिनेशन बनाने के लिए हम आसानी से लिख सकते हैं इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, Q को मैंने 1 कूलम माना तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा WAB, और डेफिनेशन हो जाएगी कि यदि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाया जाए, यदि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर किया जाए तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। बड़ी आसानी से डेफिनेशन थी। इसके अलावा इससे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की डेफिनेशंस भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यदि मैं पॉइंट ए को इनफाइनाइट मान लूं, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि इनफाइनाइट पर, अनंत पर पोटेंशियल होता है जीरो। तो जीरो का तो मैं लिख दूंगा Vb माइनस जीरो इक्वल टू WAB। ठीक है, तो Vb इक्वल टू रहेगा WAB। और अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी और डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब डेफिनेशन होगी जब मैं 1 कूलम चार्ज को अनंत से, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आऊं, जब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, अनंत से किसी पॉइंट पर लेकर आऊं तो लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, यही कार्य कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहानी एक ही है, बस फर्क इतना है, यदि आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर आते हो, मतलब आपकी शुरुआत जीरो पोटेंशियल से होती है, तो कहलाता है पोटेंशियल, वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल, है ना, विभव कहलाएगा। और यदि आप इनफाइनाइट से नहीं लेकर आते, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट पर पोटेंशियल है वो जीरो ना होकर कुछ और वैल्यू रहे, तो वर्क डन हमेशा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जीरो से शुरुआत करो तो पोटेंशियल, और जीरो से शुरुआत ना करो तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। बड़ा ही आसान से डेफिनेशन है, ठीक है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। आइए बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स से बेस्ट कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी यूनिट की। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, विभव हो या विभवांतर हो, फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज, कार्य बटा आवेश, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से यदि मैं इसकी यूनिट निकालूं, यूनिट मात्रक, यदि मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होगा जूल पर कूलम। W को बोला जाता है यानी कार्य की यूनिट मात्रक होता है जूल। Q यानी चार्ज का मात्रक होता है कूलम, तो जूल पर कूलम। जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम। और
देखिए यहाँ पर जूल पर कूलम को वोल्ट भी लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वोल्ट। ये तीनों इसकी यूनिट्स है, जूल पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, बात करते हैं डायमेंशन की। एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। डायमेंशन की बात की जाए विमाओं की, तो देखिए जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम से मैं निकाल लेता हूं। न्यूटन मीटर पर कूलम है तो न्यूटन को न्यूटन लिख सकते हैं, मीटर को मीटर लिख सकते हो, कूलम को लिख सकते हैं हम एम्पियर सेकंड। फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, न्यूटन की जो डायमेंशन है वो होती है m1 l1 t-2। साथ में मीटर है, मीटर को लिख सकते हैं हम l1। नीचे यहाँ पर एम्पियर है तो इसको लिखा जा सकता है a, और सेकंड है, सेकंड के लिए लिखा जाएगा t। तो यहां से देखिए m1 l1 t-2 l1, a ऊपर चला जाएगा, a -1 और t -1 हो जाएगा। और अब आपकी डायमेंशन देखिए क्या होगी, m1 l1 और l1 मिलके होते हैं l2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ l2। t-2 और t-1 मिलके लेंगे t-3, तो t-3 और एक यहाँ पर है a, तो a-1। ये आपकी डायमेंशन होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सब जगह आपको ये सब मिलने वाला है। और यहीं पर हमसे सबसे बड़ी चूक होती है, हम डेरिवेशन रटे हुए होते हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। और यही वजह है कि फिजिक्स हमें सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है, जबकि ये सबसे फनीस्ट सब्जेक्ट है जिसमें बड़ा ही मजा आता है, लेकिन उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, आइए बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, मतलब इसकी दिशा बताना जरूरी नहीं है। इसको बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, इंडिकेशन करने के लिए हमें केवल मात्रक चाहिए, यूनिट चाहिए। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं हम किसी चार्ज के कारण यदि पोटेंशियल हो तो उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो देखिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। इससे पहले मैं एक छोटा सा और आपको बता देता हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, पोटेंशियल हम समझ गए कि पोटेंशियल वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होता है। यहां हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन। ठीक है, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। हम किसी चार्ज Q को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाते हैं, तो लेकर जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसका फॉर्मूला होता है -F/dr। मैंने कल ही बताया था, यदि आपने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की है तो सबसे पहले कल की क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको सारी क्लासेस समझ में आती रहेगी। यदि आपने बीच में एक भी क्लास मिस कर दिए तो फिर अगली क्लास तो भूल ही जाइए, आपको समझ में आएगी। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। जो जो क्लास आपकी छूट चुकी है या जो आप कभी गलती से सही टाइम पर नहीं अटेंड कर पाते, आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको वहां प्लेलिस्ट में मिलेगी। आगे मेरी बात समझे, आइए बात करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा -F/dr। अब देखो Q को मैं यदि यहां पर लेकर आऊं तो वर्क डन होगा -F/dr। याद रहेगा, यदि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लेकर जाते हैं तो फोर्स लगता है, और फोर्स जब लगता है तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है।
जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को लेकर जाते हैं उस चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वो फोर्स डिवाइड बाय वही चार्ज, ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज हमेशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां से यदि मैं फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, F इक्वल्स टू QE। तो देखिए W इक्वल्स टू मैं यहां पे लिख सकता हूं F की वैल्यू स्मॉल q और E। Q वो वाला चार्ज है टेस्ट चार्ज जिसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये A पॉइंट और B पॉइंट आते हैं, ठीक है। A और B जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से टेस्ट चार्ज को इधर लेके आता हूं ट्रांसफर करके, तो मैं यहां पे नीचे ले आता हूं, तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा E डॉट dr। तो देखिए W अपॉन Q वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं विभव, V से लिखते हैं पोटेंशियल को, विभव को, ठीक है। V जो है वोल्ट को भी V से लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, V फॉर वोल्टेज भी है, ठीक है, V फॉर पोटेंशियल भी है। वोल्ट जो है वो यूनिट है और पोटेंशियल जो है वो क्वांटिटी है, राशि का नाम है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो W अपॉन Q पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसको हम V से लिखते हैं और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E डॉट dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन जो होता है, स्थिर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो रिलेशन है होता है V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और dr यहां पर क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। अब एक मैं छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, माइनस इंडिकेशन जो है वो ओनली फोर्स की वजह से था, जो हमने कल डिस्कस किया था। किसकी वजह से था, किसकी वजह से था, याद कीजिए, फोर्स की वजह से था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है हम उसके अपोजिट वर्क कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में बल लगा रहा था हम उसके विपरीत दिशा में चार्ज को लेकर जा रहे थे। तो यहां पर भी ये जो माइनस है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम वर्क कर रहे हैं, ये माइनस इंडिकेट करता है। लेकिन कभी कभी माइनस ना आए तो भी हम यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और यहां से फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट से समझ जाओगे। ये तो है आपका पोटेंशियल यानी विभव, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो dr है वो है डिस्टेंस, दूरी। तो मैं सिंपली कह सकता हूं विद्युत क्षेत्र इनटू दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हमेशा होता है पोटेंशियल। ये याद रखना क्योंकि बहुत जगह ये काम आने वाला है और न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाओगे। माइनस को भूल जाना, वहां पर यदि नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, विद्युत क्षेत्र इनटू दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? आइए थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसके बारे में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस E डॉट dr, ठीक है। यहीं से मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि सपोज करो आपको ये जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, निर्देशांक दे दिए जाए। सपोज करो पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x y z, तब क्या करेंगे? तो देखो dr यहां पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश माना जाएगा तब, और विस्थापन सदिश r वेक्टर को मैं लिख सकता हूं या दूरी वाला बोल सकते हैं। फिलहाल यहां पर विस्थापन सदिश होगा क्योंकि दूरी अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि हमेशा विस्थापन होता है, तो हम कहते हैं विस्थापन सदिश। तो मैं अज्यूम करूं r वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप y j कैप एंड z k कैप। मुझे वैल्यू चाहिए dr की, तो मैं यहां से r वेक्टर dr लेना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ds i कैप dy j कैप एंड dz k कैप। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो dr है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको बोल सकते हैं विस्थापन सदिश,
ये भी है डी आर, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो विद्युत क्षेत्र और विस्थापन सदिश, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट कौन सा होता है? स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, ठीक है। तो अदिश गुणनफल के बाद में हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के बाद में मिलेगा पोटेंशियल विभव, जो स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस हम दोबारा यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। विद्युत क्षेत्र और विस्थापन सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा विद्युत विभव होता है। तो यहां से एक डेफिनेशन और निकाली जा सकती है, डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। यदि मैं यहां से लेना चाहूं तब हम क्या करेंगे? तो देखिए यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो यहां से इंटीग्रेशन का साइन हटाओ तो इधर आ जाएगा डीवी, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर। यदि आप वेक्टर ना लेके चले तो ठीक है, आगे देख लेंगे अभी, ठीक है। मैं तब बात कर रहा हूं जब आपको एक्स वाई जेड दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ई की जगह मैं ये लिख देता हूं, डी आर को मैं इधर उठा लाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी आर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यदि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दे इस आर के साथ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यदि विभव का मैं इस आर के साथ में अवकलन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। और इस डीवी अपॉन डी आर को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या कहा जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विभव प्रवणता, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पोटेंशियल में आर यानी दूरी कह सकता हूं मैं। तो पोटेंशियल में डिस्टेंस के साथ जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to distance, ठीक है। स्थिर विद्युत विभव में दूरी के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंज होना ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। डीवी अपॉन डी आर से इसको शो करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट यानी मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, याद रहेगा। इसके अलावा ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्लियर है? इतना आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी भी है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, यहीं से रब कर देता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की आगे की कहानी और बतानी है मुझे आपको। अब देखिए, डीआर की जगह अगर मैं ये रखूं तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस आई के डीवी अपॉन डीएक्स प्लस जे के डीवी अपॉन डीवाई एंड प्लस के डीवी अपॉन डीजे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहे, एक्स वाई जेड दिया हुआ रहे, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकालना है। मतलब यदि आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दिया है कि पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस 343 अपॉन आर है, ठीक है। तो ये इंक थोड़ा सा निकल रहा है इसमें से, ठीक है, ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया मार्कर। वोल्टेज इक्वल टू माइनस 343 अपॉन आर है, तो यहाँ पर आर है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे मेरी बात सुने। बट यही पोटेंशियल आपको यदि कुछ ऐसा दिया जाए 6xy प्लस 5yz
प्लस 2y। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए जिसमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है और एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू भी दी जा सकती है या कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए रह सकते हैं, निर्देशांक दिए हुए रह सकते हैं, तो फॉर्मूला ये यूज करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें फॉर्मूला ये रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला ये रहेगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट कारण की वजह से कुछ क्लास आज इतनी रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अब तक हमने जो पढ़ा है 2 क्लासों में वो आपको रिवाइज करना है, ढंग से उसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।